सानन्दमानन्दवने वसन्त मानन्दकन्दं हरितपापवृन्दं मानन्दकन्दं हरितपापवृन्दं। नमस्कार दोस्तों, आज हम संधि के अंतर्गत अगला पार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने संधि के 2 पार्ट करे थे स्वर संधि के। आज हम जो है इसका तीसरा पार्ट करते हैं स्वर संधि का। तो तीसरा इसका भेद है दोस्तों वृद्धि संधि। तो चलिए दोस्तों, वृद्धि संधि में क्या आता है पढ़ते हैं कि वृद्धि संधि में क्या है कि यदि आ के बाद, यदि स्वर के बाद यदि ए और ऐ या ओ औ ह्रस्व या दीर्घ आते हैं, स्वर आते हैं, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः तो दीर्घ ऐ और औ हो जाता है। दीर्घ ऐ और औ ही होगा। कहाँ पर होगा? आ के बाद यदि ये ए और ऐ या ओ औ आते हैं तो क्या होगा? दीर्घ ही होगा, ऐ होगा या फिर औ होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आ के बाद यदि ए और ऐ आते हैं तो उसको कौन सा अक्षर होगा, कौन सा वर्ण होगा दोस्तों, कि उसको जो है वृद्धि माने ऐ, दीर्घ अक्षर ही होगा, ऐ होगा। तो आप इसका उदाहरण यहाँ दे सकते हैं। अ के पश्चात यदि ये है तो इसको भी ऐ होगा, और यदि अ के पश्चात ऐ है तो इसको भी ऐ होगा। तो इसी प्रकार से आ के पश्चात यदि ए है तो इसको भी ऐ होगा, और इसी प्रकार से यदि आ के पश्चात ऐ है तो इसको भी ऐ ही होगा। तो इसका उदाहरण अलग अलग से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि उदाहरण 1 धन 1, 1 धन 1 कि अ के पश्चात यदि ए है तो इसको भी ऐ ही होगा, 1 ऐक। इसी प्रकार से अ के पश्चात यदि ऐ है मतलब कि यदि दीर्घ अक्षर है, दीर्घ वर्ण है तो उसको भी क्या होगा? वृद्धि ही होगा, ऐ ही होगा। तो मतैक्य उसको भी ऐ होगा। इसी प्रकार से आ के पश्चात यदि ए है तो इसको भी ऐ होगा। इसका उदाहरण देख सकते हैं कि सधा धन एव, इसको भी आप देख सकते हैं कि आ के पश्चात यदि ए है तो इसको भी क्या हो दोस्तों? ऐ हुआ, सदैव बना। इसी प्रकार से आ के पश्चात यदि ऐ है तो इसको भी ऐ ही होगा। उदाहरण इसका आप देख सकते हैं कि महाधन ऐश्वर्य, आ के पश्चात ऐ आ गया दोस्तों तो इसको भी क्या हुआ? महेश्वर्य, इसको भी ऐ ही हुआ। इसी प्रकार से आप उ और औ का उदाहरण देखेंगे कि आ के पश्चात यदि उ और औ है तो दोनों को क्या होगा? वृद्धि ही, मतलब बड़ा अक्षर वर्ण ही आएगा और इसको वृद्धि होगा। तो आप देख सकते हैं औ, क्योंकि ऐ और औ जो है वर्ण जो है वृद्धि माने जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें अ के बाद यदि ओ है तो उसको भी औ होगा। इसी प्रकार से अ के पश्चात यदि औ है तो उसको भी औ ही होगा दोस्तों। और इसी प्रकार से यदि आ के पश्चात, दीर्घ आ के पश्चात यदि ओ है तो उसको भी औ होगा। इसी प्रकार से यदि दीर्घ आ के पश्चात यदि औ है तो उसको भी औ ही होगा। इसके अलग अलग से उदाहरण आप पेन कापी पर इसको लिख करके आप नोट करके जब बना करके देखोगे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका उदाहरण औ का कि जल धन ओग, क्या बना दोस्तों? जलऊ। क्या बना कि अ के पश्चात ओ था तो इसको भी क्या हुआ? औ हुआ, औ वृद्धि हुआ। इसी प्रकार से परम धन औषध, आप देख सकते कि अ के पश्चात यहाँ जो है औ था तो इसको भी क्या हुआ? परम औषध, इसको भी जो है वृद्धि हुआ, परम औषध औ ही आया यहाँ पर भी। इसी प्रकार से आ के पश्चात यदि ओ है तो इसको भी औ ही हुआ। इसी प्रकार से आ के पश्चात यदि औ है तो इसको भी महऊ। आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ भी सभी जगह क्या है? औ ही हो रहा है, औ वृद्धि हो रहा है, मतलब इसमें दीर्घ ही आता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसका चौथा प्रकार है यण संधि। चौथा प्रकार क्या दोस्तों? इसका यण संधि। तो यण संधि के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि यण संधि ह्रस्व या दीर्घ ई अर्थात दोनों ह्रस्व ई और दीर्घ ई। इसी प्रकार से ह्रस्व और दीर्घ ऊ या री के पश्चात, री के बाद क्या आता है? यदि इनसे कोई भी भिन्न स्वर, दूसरा स्वर आ जाए दोस्तों तो
ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य, ई के स्थान पर यह हो जाएगा, ऊ और ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह। ह्रस्व ई के स्थान पर यह, ह्रस्व और दीर्घ ई के स्थान पर यह दोस्तों, ह्रस्व और दीर्घ ऊ और ऊ के स्थान पर वह, और री के स्थान पर र हो जाता है। एक बार और समझेंगे इस बात को कि ह्रस्व दीर्घ ई ऊ या री के बाद कहता है कोई भी इनसे दूसरा स्वर आ जाए इनसे अलग, तो इनके स्थान पर ई के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, य, ऊ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाते हैं। इसको उदाहरण से समझेंगे, बहुत ही अच्छी प्रकार से अलग अलग तरह से उदाहरण दिए गए हैं, तो आप इसको नोट करके अच्छी तरह से बना करके देख सकते हैं, ताकि आप जो है यण संधि में आपसे कोई भी किसी प्रकार से पेपर में गलती ना हो। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि यदि ह्रस्व ई के पश्चात ए आता है तो उसको क्या हो जाएगा, ये हो जाता है। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं कि यदि धन अपि यद्यपि, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ई है तो यह के पश्चात ई है, तो इस ई के पश्चात दूसरा स्वर आ जाता है दोस्तों अ, दूसरा स्वर इस ई के पश्चात आ गया अ। तो कहता है यदि ई के पश्चात दूसरा स्वर आता है तो उसको क्या हो जाता है, उस ई के स्थान पर क्या हो जाता है, यह हो जाता है। उस ह्रस्व ई के स्थान पर क्या हो जाता है, यह हो जाता है। तो हमने यह कर दिया इस ह्रस्व ई के स्थान पर, क्योंकि दूसरा स्वर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इससे भिन्न स्वर आने के बाद तो इस ई के स्थान पर यह हुआ, तो मैं इसको मिलाकर के बन गया यद्यपि। आप इसका संयोग करेंगे। इसी प्रकार से यदि दीर्घ ई के स्थान पर, यदि दीर्घ ई के पश्चात अ है तो उसके स्थान पर भी क्या हो जाता है, यह हो जाता है। आप इसका उदाहरण भी देख सकते हैं कि यहाँ पर दीर्घ जो है, आप यहाँ देख सकते हैं दीर्घ ई था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस ई के पश्चात भी क्या दूसरा जो है भिन्न स्वर क्या आया, अ आया। तो इस ई के स्थान पर भी क्या हुआ दोस्तों, यह हो गया, और आप इसको भी मिला करके नद्यर्पण बनेगा। इसी प्रकार से इसके सारे उदाहरण अलग अलग से दिए गए हैं कि ई के पश्चात यदि आ है, अब आ का दिया गया, आप देख सकते हैं कि अति धन आचार, इसको यदि ई के स्थान पर यदि यह करेंगे तो आप देखोगे कि अत्याचार बनेगा। इसी प्रकार से दीर्घ ई और दीर्घ आ के स्थान पर, आ के पश्चात ई के पश्चात यदि आ है तो इसके बाद भी क्या होगा, इसको यह बन जाता है ई को। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप दोस्तों, नदी धन आगम, इस ई के स्थान पर यह हुआ तो ये आप देख सकते हैं नद्यागम बना दोस्तों। इसी प्रकार से ह्रस्व ई और के पश्चात यदि ऊ आ जाता है तो उसको यू बन गया, क्योंकि ई के स्थान पर तो आपने यही ख्याल रखना है कि ई के स्थान पर क्या होगा, यह होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों, उदाहरण आप देख सकते हैं कि नी धन ऊन, तो इसी के स्थान पर यह हुआ दोस्तों। तो आप न यहाँ पर जो है देख सकते हैं हलंत हुआ, तो आप इसको यदि मिलाकर के लिखेंगे तो इसका भी बनेगा नयून। इसी प्रकार से ई के बाद यदि ए आता है, ई के पश्चात यदि ए है तो इसको भी क्या हो गया, ये हो जाता है, क्योंकि आपने तो यही ख्याल रखना है कि ई के स्थान पर यह आपने करना। उदाहरण इसमें किसी भी प्रकार से आ जाए। प्रति धन एक, ई के स्थान पर क्योंकि आप क्या करोगे, यही करोगे, तो आप इसको इस प्रकार से आप इसको मिला करके लिखोगे तो क्या बनेगा दोस्तों, प्रत्येक। ए इस पे इस इधर चला जाता है और प्रत्येक बन जाता है। इसी प्रकार से दीर्घ ई के पश्चात आई है तो उसको भी यही बन जाएगा उसका। तो आप देख सकते हैं देवी धन ऐश्वर्य, तो ई के स्थान पर आपने यही ख्याल रखना है। आप देख सकते हैं कि दैवैश्वर्य बना। इसी प्रकार से ऊ के पश्चात यदि है तो उसको वह हो जाता है, तो ऊ के पश्चात ये ऊ का एग्जाम्पल आ गया। अब दोस्तों ऊ का उदाहरण इंपॉर्टेंट है कि ऊ के पश्चात यदि आ गया, ठीक है, क्योंकि ऊ एक स्वर है, क्या कहते हैं, ऊ के पश्चात यदि दूसरा स्वर भिन्न स्वर आ जाता है दोस्तों, तो क्या, पहले ये देखते हैं यहाँ पर ऊ के पश्चात यदि ह्रस्व स्वर अ आ गया तो उसको क्या हो गया, व हो गया। आप पहले इसमें से देखेंगे पॉइंट नंबर 10 में कि ऊ के पश्चात यदि ह्रस्व ऊ के पश्चात यदि ह्रस्व अ आ जाता है तो उसको व हो जाता है। तो आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, क्योंकि ऊ एक स्वर है तो ये कहते हैं कि इन स्वरों के पश्चात यदि कोई भिन्न स्वर, तो आप देख सकते हैं अभिन्न स्वर आ गया दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभिन्न स्वर है,
तो इस ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, व हो जाता है। उदाहरण इसका देख सकते हैं आप, अनुधन अय, अनुधन अय, इसमें आप देख सकते हैं अनु, तो ऊ, यहाँ हस्व ऊ था और हस्व के पश्चात अय, हस्व अ आया, तो इस ऊ को क्या कहता है दोस्तों, इस ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है, व हो जाता है। इस ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है, व हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, व आप यदि हलंत करोगे तो, क्योंकि आगे अ है, इसमें जो है मिल करके ये क्या बन जाएगा, आप इसको जब संयोग करोगे मिलाओगे तो अन्वय, क्या बन गया दोस्तों, संयोग करने से अन्वय। इसी प्रकार से हस्व ऊ के पश्चात यदि दीर्घ आया तो उसको वा हो जाता है। तो क्योंकि ऊ के स्थान पर हमने वह रखना है, आप बस ये चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। सुधन आगत, तो इसका क्या बन जाता है दोस्तों, ऊ के स्थान पर वह रखने से स्वागत। इसी प्रकार से दीर्घ ऊ और दीर्घ आ के स्थान पर वा बन जाता है। आप देख सकते हैं कि दीर्घ ऊ और दीर्घ आ के स्थान पर वा। उदाहरण इसका वधु धन आगमन, तो इसका क्या बन जाता है दोस्तों, वधवागमन। ऊ के स्थान पर क्योंकि आपने व रखा तो वधवागमन बना। इसी प्रकार से हस्व ऊ और हस्व ई के स्थान पर क्या बना दोस्तों, क्योंकि ऊ के स्थान पर हमने क्या रखना है, वह ही रखना है, तो इसको वी बना। तो सु धन इच्छा क्या बना दोस्तों, स्वेच्छा, क्या बना, स्वेच्छा। आप इसको भी देख सकते हैं, ऊ के स्थान पर वह रखा हमने, क्यों ए, इसको मिल करके ई मिल करके इसको ए हो जाता है। आप देख सकते हैं स्वेच्छा, सु धन इच्छा स्वेच्छा, ऊ के स्थान पर वह आप रखेंगे यदि, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, इसमें जो है ऊ धन ई, इसका क्या बनता है, ऊ के पश्चात ई, तो इसका भी क्या बनता है, अनु धन ईक्षण, तो ऊ के स्थान पर वह रखा अणुवीक्षण, आप यहाँ देख सकते हैं। इसी प्रकार से ऊ के स्थान पर ए, तो वे बना, ऊ और ए मिल करके वे बन जाता है। उदाहरण अनु धन एसन, ऊ के स्थान पर आप वह ही रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि अन्वेषण। आप इसी प्रकार से अब री का आ जाता है, अब री का आ जाता है दोस्तों। अब री का आप देखेंगे कि री के पश्चात यदि री के पश्चात कोई भिन्न स्वर, यहाँ री का उदाहरण आप पढ़ेंगे, री के पश्चात भिन्न स्वर अ आ गया तो उसको क्या हो जाता है, र हो जाता है। इसके उदाहरण देखेंगे आप कि पितृ, यहाँ री के पश्चात अभिन्न स्वर आ गया दोस्तों, अभिन्न स्वर आ गया, तो इसके स्थान पर री के स्थान पर क्या हो जाता है, री को र हो जाता है। आप देख सकते हैं री को र, पी त और रैम को जब आप त और र का आप संयोग करेंगे तो त्र बन जाता है, क्या बन जाता है, त्र। तो ये बन गया आपका पितृनुमति। आप री के स्थान पर र कर दोगे, इसमें यह आप कर सकते हैं, र करके देख सकते हैं। तो ये जो है पी त और र मिल करके क्या बनेगा, क्योंकि त जो है हलंत रह जाता है, त और र मिल करके त्र बन जाता है और अ आगे था ही दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसको जो है संयोग करके लिखोगे तो पित्रानुमति, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से री के बाद यदि दीर्घ आ जाता है, दीर्घ आ जाता है तो इसके स्थान पर भी रा बन जाता है, क्योंकि री के पश्चात आ क्या है दोस्तों, भिन्न स्वर है, तो भिन्न स्वर री के स्थान पर क्या बनेगा, र बनेगा। मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा, आप इसको इस प्रकार से यदि नोट करके लिख करके देखोगे तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लोगे, कर लोगे। इसी प्रकार से री के पश्चात दोस्तों ई भिन्न स्वर है, तो री के पश्चात ई भिन्न स्वर है हस्व ई, तो आप इस ई के स्थान पर, री के स्थान पर भी क्या बन जाएगा दोस्तों, जो है र बन जाता है। तो देख सकते हैं मातृधन इच्छा, तो इसमें भी क्या बन जाएगा, मातृच्छा, मातृच्छा। आप इसको संयोग करके जब लिखोगे तो मातृच्छा इसको अलग से बन जाएगा, क्योंकि री के स्थान पर आपने क्या करना है, र करना है। तो चलिए दोस्तों, इसका अगला जो अंतिम उदाहरण है स्वर संधि का, वो है दोस्तों अयाधि संधि। अंतिम उदाहरण क्या है इसका दोस्तों, अयाधि संधि। तो अयाधि संधि में देखते हैं क्या कहता है कि यदि ए आई हस्व ए और दीर्घ आई के पश्चात ओ औ हस्व और दीर्घ, इन दोनों के ओ औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर है, किस किस के पश्चात दोस्तों, ए आई और ओ औ के पश्चात यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो उसके स्थान पर क्रमशः ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर दोस्तों अय, और आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई के स्थान पर आय, और ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अव, और औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आव हो जाता है। इसको उदाहरण से समझेंगे दोस्तों कि ए के बाद यदि अभिन्न स्वर है,
ठीक है। तो इसको अय हो जाता है, इसको क्या हो जाता है, अय हो जाता है। उदाहरण इसका देखेंगे कि ने धन अन, ने धन अन क्या बन गया दोस्तों, नयन। तो क्या कहते हैं कि इस ए के पश्चात यदि कोई भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आए, कि इस ए के पश्चात यदि भिन्न स्वर कौन सा आ गया दोस्तों, अ आ गया, तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है, इस ए को कहता है, इस ए को क्या हो जाता है, अय हो जाता है। तो इस ए को क्या हो जाता है, अय हो जाता है, क्योंकि ये ए के स्थान पर अय आपने देखा, भिन्न स्वर आने के पश्चात आप ए को जो इसके स्थान पर करोगे, ए के स्थान पर अय, ए के स्थान पर यहाँ अय आदेश आप करोगे दोस्तों। देखना ए के स्थान पर यदि अय आप करते हैं यहाँ पर, तो आप इसको संयोग करके लिख सकते हैं कि न धन अय और धन अन, न धन अय धन अन, आप इसको संयोग करेंगे तो आप इस प्रकार से इसको मिला करके लिख सकते हैं दोस्तों। कि आप देख सकते हैं कि न, यहाँ पर न हलंत है, न धन अय, क्योंकि एक स्थान पर आपने अय करना है, एक स्थान पर क्या करना है दोस्तों, अय, न धन अय, और उसके पश्चात जो है इसके बाद क्या होगा, अन। इस प्रकार से इसका आप संयोग करोगे तो ये इसमें पूरा हो जाता है दोस्तों, न, क्योंकि अय है आगे, तो ये पूरा हो गया न। इसी प्रकार से यह भी पूरा हो जाता है, न यह न। इसी प्रकार से सारे एग्जाम्पल है। गई के स्थान पर, इसके बाद आप देख सकते हैं यदि अई के पश्चात दूसरा स्वर अ है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं गई धन अक, गई धनक क्या बन गया, अई के स्थान पर आय हो जाता है, अई के स्थान पर क्या कहते हैं, आय। इसी प्रकार से आप खोल करके इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अई के स्थान पर आय आप कर देंगे, ग आय अक, तो ये मिलाकर के बन गया गायक। आगे देख सकते हैं दोस्तों कि ओ के पश्चात यदि अ है, ओ के पश्चात यदि अ दूसरा स्वर आ जाता है, तो उसको ओ के स्थान पर अव हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, अव। तो आप इसका उदाहरण भी देख सकते हैं, भो धन अन, भो धन अन क्या बन जाएगा, भवन, क्योंकि ओ के स्थान पर क्या करना हमने, अव। क्या करना है दोस्तों, ओ के स्थान पर अव करना है। तो ओ के स्थान पर अव हमने किया, भ व। आप इसको यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं खोल करके कि भ हलंत, ओ के स्थान पर क्या करोगे दोस्तों, ओ के स्थान पर अव करोगे, ओ के स्थान पर क्या करोगे, भ अव, और उसके पश्चात क्या था, अन, अन हमारा था। तो आप इसका संयोग करके लिखोगे, क्या बनेगा दोस्तों, भा, क्योंकि इसके बाद है अ है, ये हलंत है, इसी प्रकार से वह आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से पवन को, पवन का क्या बनेगा दोस्तों, आव, प, आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। ओ, अव को क्या बनेगा, पै, अव के स्थान पर क्या बनेगा, अव के स्थान पर क्या बनेगा यहाँ, अव को आव, पै आव, पै आव। उसके पश्चात क्या है, अक, पै आव अक, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, पै आव अक। तो इसको क्या बनेगा, पावक। क्या करोगे दोस्तों, पावक, यह आपका बनता है पावक। तो इसी प्रकार से अव के स्थान पर ई, आविश, आप इसका उदाहरण नौ धन इक, नौ धन इक का आप इसका क्या बनेगा, नाविक। क्या देख सकते हैं, इसको भी नाविक आपका बन जाता है, क्योंकि ओ के स्थान पर भी, अव के स्थान पर क्या आ गया दोस्तों, अव के बाद यदि ई भिन्न स्वर है, तो इस अव को भी क्या हो जाता है, इस अव के स्थान पर क्या हो जाता है, अव के स्थान पर आव ही हो जाता है। तो इसको आप यदि आप डिटेल में खोल कर लिखोगे, नाविक बनेगा। इसी प्रकार से अव के पश्चात यदि भिन्न स्वर उ है, तो उस अव को, इसको क्या हो जाता है, इसको भी अव के स्थान पर क्या होगा, आव ही होगा। तो आप इसको भी भावुक बना सकते हैं। तो ये दोस्तों, तो आज हमने जो है स्वर संधि के जो भेद थे, जो बचे हुए भेद थे वो हमने किए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में हम इसके अन्य भेद संधि के, व्यंजन संधि के भेद करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।